जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आर्य भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं दशा माता की 7वीं कथा। एक घर में देवरानी जेठानी रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में वह अग्नि लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा माता का पूजन है, कोई आग देता ही नहीं, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं है, आज हम लोगों का भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेंगे। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई और पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया, जिस बात की इच्छा कर डोरे को लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण होती है। जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब डोरा पड़े तब मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी और ग्वाला भी पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहले ही भी आई है या दूसरी तीसरी? उसने कहा कि पहली। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा है या बछिया? ग्वाले ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानी सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान कर कर पूजन करना। दशा माता तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया, मनौती मांगी कि हमारे संतान होगी तो हम सुहागिनें न्योत कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेंगी। देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालकों ने जन्म लिया। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योतने की मनौती मांगी थी उनको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी क्या जल्दी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागनें न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया। फिर भी जेठानी ने सुहागिनें नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भवरे पड़ेगी उसी दिन सुहागनें न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागनें न्योत दूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याने के लिए चले गए। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें न्योती थी उस लड़के का विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती थी उसको ठीक भवरों के समय दशा माता बीच मंडप से हर कर ले गई। दूल्हे को एकदम गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सिर मंडी जाएगी। आसपास की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहां अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर अपने यथा स्थान बैठ गए। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज सामान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा माता उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई थी। उसने 2 कटोरे दूध दिए। लड़के ने अधब्याही के भाग का एक कटोरा दूध अलग रख दिया और एक कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच गाना होता रहा दशा माता लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उस अधब्याही लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे तब लड़की ने 3 पत्तलें परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। एक पत्तल बाबा जी के सामने परोसी और एक पत्तल उसने अपने लिए रखी।
बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने को आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आई है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा ने बात बदलते हुए कहा, हम वैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं, तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम भोजन करो। लड़की हट कर बैठी। फिर भी बाबा चुपचाप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ, या तो आप अपनी बात का भेद बताइए या मेरा श्राप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाने का निश्चय किया। बाबा आगे आगे चला और लड़की उनके पीछे पीछे हो ली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या का समय हुआ तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, बिस्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखेरे, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याई का कटोरा अलग रख कर जो ही अपना कटोरा मुंह से लगाया, त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं भी उपस्थित हूँ। तब वह बोला, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मांग लो। लड़का दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत अच्छा नाचती है। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊं। जब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए, तब दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी, इस कारण तेरा वर तुझे दे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बतलाइए। तब दशा माता बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब यह लड़का होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवताओं ने वर और कन्या पर पुष्पों की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उनके पीछे दूल्हा और उनके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चल पड़े। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। ज्यों-ज्यों और भी नई बातें सुनने में आई तो उन्होंने अपने किवाड़ तक भी बंद कर लिए थे। उसने समझा लड़की बाबा के साथ आ रही है, उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने उसे सही बात कही तब वह बाहर आया, और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद जी को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनों को न्योत कर बारात यहाँ आनी चाहिए, अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागने न्योती। दशा माता ने जैसी सती की दशा फेरी, वैसी हर कथा कहने वाले श्रोता और वक्ता सभी का कल्याण करना, सभी की मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करना। जय दशा माता। कथा समाप्त हुई। यदि आपको ये पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय दशा माता लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।